जय श्री राम दोस्तों। अब बहुत अच्छी कथा चल रही है हमारे रामचरितमानस बाल कांड में दोहा नंबर। हम आपको 158 के आगे की कथा सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा चल रही है। राजा प्रताप भानु जो कैकेय नरेश के राजा थे, उनकी कथा बहुत सुंदर चल रही है। तो इसके पीछे के पाठ में अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो हमारा इसके जस्ट पीछे के भाग में बहुत सुलझान से कथा चालू है। अब आगे की कथा हम आपको फिर सुना रहे हैं कि भूपति तृषित बिलोकितहि सरबरुदीन दिखाय अमज्जन पान समेत है कीन निपति हर्षाय। अब राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। अब आगे है कि गए श्रम सकल सुखी निप्रभयऊ निज आश्रम तापस लय गयऊ आसन दीन अस्त्र बिजानी अपनी तापस बोले मृदुबानी। अब सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, कौन? वही तपस्वी जो एक समय किसी राज्य का राजा हुआ करता था, तो उसका राज इन्होंने ही छीन लिया, प्रताप भानु ने। और देखिए समय का चक्र, बोलते हैं समय बहुत बड़ा बलवान है भाई, तो वही समय का चक्र अब यहाँ चल रहा है। कह रहे हैं कि को तुम कसबन फिरहूं अकेले असुंदर जुबा जीव पर हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे अदेखत दया लागे अति मोरे। अब वो पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। अब कह रहे हैं नाम प्रताप भानु अवनीसा अतासु सचिव मैं सुनाहु मुनीसा फिरत अहेरे पर भुलाई बड़े भाग देखूं पद आई। अब राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। देखिए अब बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। अब यहाँ राजा भी थोड़ा घुमाकर बोले। अब आगे कथा में जरूर बने रहिए दोस्तों, बहुत सुंदर कथा चल रही है। कह रहे हैं कि हम कहाँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा अजानत हाँ कछु भली हो निहारा कह मुनि तात भयऊ अधियारा अजोजन सत्तरी नगर तुम्हारा। अब कहते हैं कि हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। कौन कह रहा है? ऐसा राजा प्रताप भानु, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। तब मुनि ने कहा, हे तात अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। अचनिसा घोर गंभीर बने पंथ न सुनहु सुजान अब असहु आज वसी जानी तुम्हें जाहु होत बिहान। अब कहते हैं कि हे सुजान सुनो,
घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। अतुलसी जसी भौतव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुन आबै ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। अब यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं कि जैसी भवितव्यता यानी होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। यह तो वह आप ही उनके पास आती है, आया उसको वहां ले जाती है। यह सब प्रभु की कृपा है और लीला है। अब भले ही नाथ आय सुधर सीसा, अबाधि तुरग तरु बैठ महिषा, निप्र बहु भाति प्रशंसऊं ताहि, चरण बंधि निज भाग्य सराही। अब हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष में बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, अजानी पिता प्रभु करऊ ढिठाई, अमोहि मुनीष सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। अब फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। देखो राजा भी कोई ऐसे नहीं होता, वो भी राजा है और विश्व विजेता राजा चक्रवर्ती राजा थे प्रताप भानु। तो उनमें भी कुछ तो बुद्धि रही होगी। अब आगे है कि फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तब क्या कह रहे हैं कि तेई न जाने निप्र निपहि सो जाना, अभूप सुहृद सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, अछल बल की न चाहे निज काजा। अब राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो सुहृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। ए समुझी राज सुख दुखित राती, अवा अनल इव सुलगाई छाती, सरल बचन निपके सुनि काना, अभयर संभारी हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। अब एक सुंदर दोहा आया हुआ है दोस्तों। एक कपट भोरी बानी, मृदुल बोले जुगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। अब वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर द्वारहीन हैं।
उसको अनिकेत कहते हैं। एक निप्रज ए विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलिन अभिमाना, सदा रहाई अपना पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। अब राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट सत्वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। बहुत सही बात कही है। हाँ सुनिए। अतहिते कहां संत सुति टेरे, अपरम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम समय अधन भिखारी अगेहा, होत विरंच शिवहि संदेहा। अब इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। अब आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। दोस्तों, बहुत सुंदर कथा चल रही है, कृपा करके आप लोग पूरी कथा सुनिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।